Okay, so good evening and welcome to the first lecture of chapter circles. भाई मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था बियॉन्सी के ऊपर, असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट नहीं किया। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक भी असाइनमेंट आप लोग सबमिट नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा भाई? जिस दिन का कराया हुआ है उसके एक दिन में आप चंद क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, आप पुराना रिवाइज क्या करोगे फिर? पता नहीं कैसे आप लोग स्टडीज करते हो, क्या करते हो, मुझे नहीं समझ में आता। रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा भाई? बियॉन्सी का इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैंने क्वेश्चंस कुछ भेजे ताकि सॉल्व करो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉपर उसको भेजो मुझे ताकि मैं चेक करूं, लेकिन कोई उसकी कोई फिक्र ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लाइव क्लास करनी है फिर गायब, उससे ही सब कुछ स्कोर हो जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, एकदम टॉप कर जाएंगे क्लास में। इससे अच्छा रिकॉर्डिंग देख लो, मैं रिकॉर्ड कर दिया करूं, लेक्चर्स देख लिया करो, फायदा क्या है फिर? उससे मुझे भी आसानी हो जाएगी। जब भी मौका मिला रिकॉर्ड कर दिया लेक्चर, जब भी मौका मिला तुम लोग देखो। सर्कल्स में पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या स्टडी करना है। मैंने इसीलिए कहा कि साइंस और मैथ मेरे साथ साथ करते जाओगे तो बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर्स है, या जो भी लिया हुआ है, तो उसको अपने लिहाज से तुम लोग तैयार कर सकते हो। मैथ साइंस हमारे साथ तैयार करो। तो इसमें एक प्रूफ हमें करना है, बाकी मोटिवेट है, फिर एक और प्रूफ है, और फिर मोटिवेट है। मतलब प्रूफ मतलब इसके प्रूफ को हमें समझना है, बाकी फिर ये जितनी भी थ्योरम्स है उनको समझ के सीधा अप्लाई करना है, और इसी पे बेस्ड हमें करना है कि ये सारी चीजें कवर होनी चाहिए। तो सर्कल्स की अगर हम बात करें तो सर्कल्स क्या है? बेसिकली इट्स अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, द पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। मोटिवेट मींस कि उसको समझना है, मतलब प्रूव मतलब कि यहां पे इस इस पर्टिकुलर थ्योरम को प्रूव करेंगे, इसमें इसको प्रूव नहीं करना है, इसको सीधा समझ के अप्लाई करना है। ठीक है, तो सर्कल हम जानते हैं इट्स व्हाट अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स एंड इट्स व्हाट अ टू डायमेंशनल स्केल, अ टू डायमेंशनल फिगर, a two-dimensional figure. टेस्ट भी कल किसी ने नहीं दिया, पूरे 9th क्लास में किसी ने कल टेस्ट नहीं दिया।
लेकिन इसलिए कह रहा हूं ना कि इन सारी चीजों को हटा ही देते हैं ना, फिर सीधा बस क्लास करो, मैं भी टेंशन ना लूं, फिर मैं भी टेंशन ना लूं भाई, पेपर बनाने में टाइम लगता है, एक पेपर बना 1 आवर इन्वेस्ट होता है, 3 क्लास का पेपर बनाने में 3 आवर्स इन्वेस्ट होते हैं ऐप पे। मैं भी पे टेंशन क्यों लूं फिर भाई, मेरी भी तो एनर्जी जा रही है, मैं उसी एनर्जी को कहीं और यूज कर लूं। जब मुझे पता है सिर्फ लाइव ही क्लास आप लोगों को करनी है, सारे फीचर्स हटा देता हूं, फिर तो लाइव लाइव क्लास करो जाओ। और मैं हमेशा संडे में मॉर्निंग में टेस्ट लेता था, लेकिन इस साल इवनिंग में क्यों किया? क्योंकि इंटरनेशनल और इंडिया का रूटीन मैच ही नहीं हो पा रहा था। मैंने क्या क्या नहीं ट्राई किया भाई, सैटरडे को किया, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ क्लासेस रहती थी, सैटरडे में सिर्फ टेस्ट होता था, डीसीडीएच होता था, वो भी नहीं टेस्ट अटेम्प्ट हो रहा था सही से। फिर उसके बाद मैंने उठा के संडे में कर दिया, संडे में मॉर्निंग में हो तो पता चला कि बाहर के बच्चे नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये हुआ कि संडे के शाम में कर दिया, सैटरडे में डीसीडीएच कर दिया, संडे में टेस्ट कर दिया, क्योंकि सैटरडे में ज्यादातर लोग घूमने चले जाते, तो चलो डाउट्स पूछना होगा तो आएंगे, वरना कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि संडे में टेस्ट के बाद मैंने डीसीडीएच रखा, उसका भी कोई फायदा नहीं कि चलो टेस्ट के बाद पूछ लेंगे डाउट्स, कि टेस्ट अभी अटेम्प्ट किया है तो चलो डाउट्स, उसको भी किसी ने अटेम्प्ट नहीं, क्या क्या नहीं ट्राई किया मैंने। और पता है पिछले साल तक मैं क्या करता था, एक संडे मॉर्निंग में टेस्ट होता था और नेक्स्ट संडे डीसीडीएच होता था, मतलब हर 15 दिन पे एक टेस्ट और हर 15 दिन पे एक डीसीडीएच, और उसमें भी बच्चे रिजल्ट देते थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने कहा चलो वीकली कर देते हैं, ऑनलाइन है वीकली कर देते हैं इसको। लेकिन इसका मतलब है कि जब आप ही लोग नहीं इंटरेस्टेड है तो फिर मैं वीकली करूं, 15 दिन में करूं, 1 महीने में करूं, कोई फायदा ही नहीं है फिर, मैं तो बिला वजह टेंशन ले रहा हूं ना। तो सर्कल बेसिकली क्या है? इट्स व्हाट अ 2 डायमेंशनल फिगर, और आसपास जो भी हम चीजें देखते हैं उसमें हमें क्या दिखता है? ये शेप्स दिखते हैं, ये फिगर्स दिखते हैं। ठीक है, तो उसी सर्कल को हमें यहां पे स्टडी करना है इस चैप्टर में। हम बहुत सारे शेप्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, बैंक व्हीकल की व्हील्स होती है, बैंगल्स होते हैं, डायल्स होते हैं, क्लास के में तो ये देखिए सब क्या है, सर्कल शेप का। ठीक है, तो देखो यहां पे वही बोल रहा है क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन, यानी एक फिक्स पॉइंट ओ है और यहां से ये 1 मीटर एक पॉइंट है, फिर यहां से एक और आपने पॉइंट रखा, ये भी 1 मीटर है, फिर यहां से 1 मीटर दूर एक और पॉइंट रखा, फिर एक और पॉइंट रखा, तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स आप रखते जाओगे, ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट, द कलेक्शन ऑफ all the points in a plane which are at fixed distance from fixed point is called circle। यानी इन सारे पॉइंट्स का जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे है, क्योंकि लाइन क्या होती है, अगर आप लाइन को देखो, इट इज व्हाट, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, यानी कई सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करो, देखो तो वो एक लाइन बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, सो द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड व्हाट, अ सर्किल। और इसीलिए ये जो हमारा डिवाइस होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड? यस, दैट इज कंपास। तो कंपास में क्या होता है, देखो यहाँ पे ये क्या होता है, ये फिक्स्ड हो जाता है, और ये जो हमारी पेंसिल होती है ये एक फिक्स रेडियस पे होती है, एक फिक्स डिस्टेंस पे होती है, और फिर वो क्या बनाती है, एक फिगर, दैट इज व्हाट, अ
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे भैया सबसे पहले हमने किसकी बात की, रेडियस की बात की, यानी कि जो फिक्स पॉइंट से जो सर्कल है तो उसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, रेडियस। Okay, so the point is that that distance is called what, the radius. Next हम आते हैं, अब अगर आप कोई एक सर्कल ड्रॉ करते हो, मान लो ये पेज है, उस पे आपने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। तो कह रहा है सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इनटू थ्री पार्ट्स। एक सर्कल किसी भी प्लेन, यानी एक दीवार पे आपने बना दिया, एक पेपर पे आपने बना दिया, कहीं भी आपने बना दिया, तो वो तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है। सबसे पहले क्या, एक तो इंटीरियर पार्ट, ये वाला एक इंटीरियर पार्ट हो गया। सेकेंड द सर्कल, ये सर्कल एज अ पार्ट ये खुद है, सेकेंड पार्ट। एंड द थर्ड पार्ट इज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके तो ये सर्कल जो होता है किसी भी प्लेन को मींस तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मींस दैट इज द इंटीरियर, ओके, सर्कल एंड आउटसाइड सर्कल, दैट इज नोन एज एक्सटीरियर। So that means the circle and its interior make up a circular region. Means अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो सर्कल और उसका इंटीरियर क्या बनाता है, एक सर्कुलर रीजन को तैयार कर। Got the point? कोई डाउट यहां तक? Yes, any question? Coming to the next, and that is what, the diameter and the chord. ठीक है, देखो अगर हम एक सर्कल को रखते हैं तो वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को ज्वाइन करता है दैट इज ए बी। यहाँ पे लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड, ठीक है। और वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करे, मान लो ये सर्कल का सेंटर है तो यहां से ये जो कॉर्ड पास करेगी इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द डायमीटर। तो हम डायमीटर बोलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज व्हाट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि जो सेंट्रल रीजन होगा दैट विल बी व्हाट, longest. Okay, so diameter will be what, the longest chord. Okay. Now, as in the case of radius, the word diameter is also used in two senses. That is a line segment and also as its length. यानी अगर हम बोले कि diameter of this means we are talking about the length of the circle, क्योंकि वो क्या है, सर्कल का एकदम एक्सट्रीम है ना, तो सर्कल का एक्सट्रीम है, तो दैट मींस इट इज व्हाट, द लेंथ ऑफ द सर्कल बेसिकली। इसको हम लेंथ नहीं बोल सकते, इसको हम कॉर्ड बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम लेंथ नहीं बोल सकते क्योंकि इससे बड़ी भी एक लाइन है इसमें, इससे बड़ी भी एक लाइन है इसमें, इससे भी बड़ी भी एक लाइन है, लेकिन डायमीटर क्या है, दैट इज द मैक्सिमम लेंथ। ओके, so diameter is what, the longest chord, and all diameters have the same length which is equal to 2 radii.
2 times of means the diameter will be equal to 2 times of radius, that d is equal to 2. तो ये सिंपल चीजें आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा, सर्कल के बारे में पढ़ा, फिर हमने रेडियस के बारे में देखा, फिर हमने सर्कल के पार्ट्स देखे कि सर्कल किसी भी प्लेन में डिवाइड करता है, कॉर्ड को कॉर्ड ही लिखेंगे, ठीक है। तो अगर वहां पे हमें सर्कल मिलता है तो सर्कल उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक होता है आउटर पार्ट, एक सर्कल खुद, और एक होता है इनर पार्ट, ठीक है। और इनर पार्ट विथ सर्कल इज कंसिडर्ड एज व्हाट, द सर्कुलर रीजन, उसको हम सर्कुलर रीजन कहते हैं। फिर हमने स्टडी किया किसके बारे में, कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड इज व्हाट, अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करेगा। Chord is a line segment which touches the circle in 2 points. ठीक है, तो यहां पे हमने स्टडी किया, फिर हमने डायमीटर को देखा, फिर डायमीटर का रिलेशन क्या देखा कि वो दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज आर्क। अब देखो आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है, इट्स अ पीस ऑफ सर्कल। व्हाट इज दिस, इट्स अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी सर्कल में आपने 2 पॉइंट्स बनाए, मान लीजिए ए और बी, तो इस 2 पॉइंट्स के बीच में जो सर्कल का हिस्सा है दैट इज कंसिडर्ड एज आर्क, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्क। तो ए से लेकर बी तक ये भी एक आर्क है, और उसके बाद बी से लेकर ए तक ये भी एक आर्क है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब 2 पॉइंट्स हम सर्कल पे बनाते, जैसे ये सर्कल है तो हमने 2 पॉइंट्स बनाए, तो ये 2 पॉइंट्स इस सर्कल को 2 आर्क्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज एन आर्क, अ पीस ऑफ सर्कल। व्हाट इज एन आर्क, अ पीस ऑफ सर्कल between 2 points is called an arc. Yes, if there is a B, BQ is an arc. Arc is simply the part of circle, the piece of circle, that's it. ठीक है, अब देखो, अब यहां पे इन्होंने क्या बनाया, P और Q 2 पॉइंट्स बनाए। अब P से लेकर Q तक एक आर्क है, फिर उसके बाद इधर देखो, यानी यहां से लेकर यहां तक एक आर्क ये, और फिर उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये पूरी एक दूसरी आर्क, ठीक है। तो देखो ये वाली आर्क जो है वो छोटी आर्क है, ठीक है। तो यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट व्हाट, माइनर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है। मींस द शॉर्टर आर्क विल बी कॉल्ड एज व्हाट, द माइनर आर्क। और ये देखो यहां से लेकर P से लेकर Q तक ये, इट इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट, द मेजर आर्क, इट इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट, द मेजर आर्क, ठीक है। तो अगर किसी आर्क को हमें डिनोट करना है तो जैसे पी क्यू है, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर है, ठीक है। लेकिन अगर मेजर को सॉरी माइनर को हमें करना है, जैसे मान लीजिए पी क्यू यहां पे है, ठीक है, ये पी क्यू, ओके। तो माइनर आर्क का हम करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे पी क्यू, लाइक दैट। और अगर हमें मेजर आर्क को, मेजर आर्क ये हो गया जिसकी लॉन्गर लेंथ है, तो यहां पे कोई भी आर हमने मेंशन कर दिया तो दैट विल बी डिनोटेड बाय पी आर क्यू,
इस टाइप से मेंशन करते हैं, मतलब ये डिनोट कर रहा है कि इट इज व्हाट अ मेजर आर्क, यानी बड़ा साइड। ठीक है, बड़ी आर्क। विदाउट इन सारे पार्ट्स को समझना इसलिए जरूरी है, देखो यहां पे इन्होंने क्या है, इट्स व्हाट अ माइनर आर्क, और ये क्या है, मेजर आर्क। ओके, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा पॉइंट जहां पे, अब आपने ये सर्कल ड्रॉ किया, ऐसा पॉइंट जहां पे P और Q यानी इक्वल डिस्टेंस पे, दे आर एट इक्वल डिस्टेंस, व्हेन P and Q ends of a diameter then both arcs are equal, मींस इक्वल डिस्टेंस पे, तो ऑब्वियसली वो हमेशा डायमीटर का एंड होगा, यानी डायमीटर के एंड पे, तो वो जो आर्क होगा, ये जो आर्क, ये भी और ये भी, ये दोनों इक्वल आर्क्स होंगे, और इन्हीं इक्वल आर्क्स को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। ठीक है, तो जब मीन्स जो आपके डायमीटर है उसके जो एंड्स हैं, यानी जो P और Q हैं वो डायमीटर के एंड्स हैं, और डायमीटर के एंड्स पे ही वो एकदम एग्जैक्टली इक्वल लेंथ्स पे आएंगे, तो फिर P से लेकर Q तक और Q से लेकर P तक जो आर्क है, फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज व्हाट, द सेमी सर्कल। So when P and Q are ends of diameter, then both arcs are equal and each is called a semicircle. Without अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस किसको कहते हैं, जो सर्किल का जो लेंथ होती है, मतलब ये कंप्लीट लेंथ जो होती है, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्किल, इट्स कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या स्टडी किया, सर्कल को स्टडी किया, फिर रेडियस, फिर उसके बाद हमने डायमीटर को पढ़ा। Yeah, exactly. The perimeter of a circle, the length of circumference of a circle, or it is also known as what, the perimeter of circle. अगर क्वेश्चन में बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालो, तो बेसिकली सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालो। ठीक है, दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हमने क्या स्टडी किया अभी तक, हमने सर्कल के बारे में स्टडी किया, फिर उसके बाद रेडियस को समझा, फिर उसके बाद कॉर्ड को समझा, फिर डायमीटर को स्टडी किया, फिर डायमीटर और रेडियस के रिलेशन को समझा। ठीक है, फिर आर्क्स को समझा, या पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड व्हाट, द आर्क्स। फिर उसके बाद देखा मेजर आर्क और माइनर आर्क, जो छोटी आर्क है वो माइनर आर्क है, जो बड़ी आर्क है वो मेजर आर्क है। फिर उसके बाद हमने देखा कि यही आर्क्स, यानी जो दो पॉइंट्स हैं वो डायमीटर के एंड्स होंगे, तो फिर वो क्या बनाएगा, सेमी सर्कल बनाएगा। फिर हम आगे किसके ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, तो देखो अगर हम सर्कल की बात करें, ठीक है, सर्कल की बात करें, ठीक है, मैंने एक कॉर्ड बनाया ए बी, सर्कल है विथ सेंटर ओ। तो यहां पे मैंने क्या बनाया कि मैंने यहां पे एक कॉर्ड ए बी तैयार किया। ठीक है, अब देखो ये कॉर्ड ए बी जैसे ही मैंने बनाया, तो अब इस ए बी के बीच में ये एक आर्क बन रहा है, माइनर आर्क, और एक मेजर आर्क बन रहा है, यस और नो। ठीक है, तो देखो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है कि द पोर्शन और द पार्ट ऑफ ए सर्कल which includes or which lies between a chord and an arc, यानी chord और arc मिला के
जो पोर्शन तैयार करते हैं सर्कल का उसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। यानी कॉर्ड और आर्क मिला के जो पोर्शन सर्कल का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट? अ सेगमेंट। यहां पे क्या बोल रहे हैं? द रीजन between a chord and either of its arc is called segment of the circular region or simply segment of a circle। यानी सेगमेंट क्या है? रीजन है। किसके बीच में? एक कॉर्ड और आर्क के बीच में। तो देखो ये क्या है? माइनर आर्क है और ये क्या है? मेजर आर्क। ठीक है, तो सेगमेंट क्या हुआ? इन सिंपल लैंग्वेज दैट इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड, यानी कॉर्ड प्लस आप आर्क जो है वो मिला के सेगमेंट बनता है। यानी सेगमेंट उसके बीच का रीजन है। कॉर्ड और आर्क मिला के जो रीजन बन रहा है वो क्या है? सेगमेंट। तो अगर यही कॉर्ड प्लस माइनर आर्क होगा तो वो कहलाएगा माइनर सेगमेंट। वो क्या कहलाएगा? माइनर सेगमेंट। ये क्या है? इट इज व्हाट? अ माइनर सेगमेंट। ठीक है, और इसी तरह कॉर्ड प्लस मेजर आर्क, दैट विल बी पार्ट ऑफ व्हाट? द मेजर सेगमेंट। ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट क्या होता है? वो रीजन है दैट लाइज बिटवीन, यू कैन से, कॉर्ड एंड एन आर्क। और कॉर्ड और माइनर आर्क होगा तो माइनर सेगमेंट कहलाएगा। कॉर्ड के साथ मेजर आर्क होगा तो मेजर सेगमेंट कहलाएगा। कोई डाउट इसमें? सेगमेंट ऑफ अ सर्किल में मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, कहीं पे कोई डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी? सेक्टर की। नेक्स्ट क्या है? सेक्टर। ठीक है, अब देखो सेक्टर किसको कहते हैं? लेट अस सी दैट। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। लेट अस ड्रॉ सर्कल, सेंटर O। ठीक है, अब देखो सेक्टर ऑफ ए सर्किल की अगर हम बात करें, दैट इज A और B। ठीक है, दिस इज द केस। तो सेक्टर क्या है कि इट्स अ रीजन बिटवीन द रेडियाई एंड एन आर्क। ये क्या है? ये एक रेडियस है। फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है? द रेडियस। इट्स अ रेडियस। तो जो दो रेडियाई और आर्क के बीच में रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट? अ। So what is sector? It is the region between an arc and the two radii joining the center to the endpoints of arc is called sector. ठीक है, it means arc plus
2 रेडियाई। ठीक है। नाउ अब यहां पे हमें क्या स्टडी करना है कि अगर आर्क है, लेकिन आर्क कैसा है, माइनर आर्क है और मेजर आर्क है। ओके, तो अगर हमारे पास माइनर आर्क है प्लस 2 रेडियाई, रेडियाई तो सेम रहेगी उस सर्कल की, ठीक है, तो ऐसे सेक्टर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द माइनर सेक्टर। और अगर हमारे पास मेजर आर्क है प्लस 2 रेडियाई, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, द मेजर, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, माइनर। और आखिरी बात ये कि ये जो रेडियाई बीच में दो रेडियाई एंगल बनाते हैं, ठीक है, दो रेडियाई जो बीच में एंगल बनाते हैं, ठीक है, दैट थीटा, यहां पे इसको इसको बोलते हैं थीटा, दैट इज अ ग्रीक लेटर, ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द थीटा। तो जाहिर सी बात है ये माइनर सेक्टर का एंगल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर का एंगल, ये वाला यहां से लेकर यहां, दैट विल बी द मेजर सेक्टर एंगल। ठीक है, तो कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो इसको करिए, डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। या दैट इज ऑल्सो नोन एज द रिफ्लेक्स एंगल। तो ये माइनर सेक्टर का एंगल होगा, ये मेजर सेक्टर का एंगल होगा। डन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, जस्ट सी दैट, तो यही मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, इन सारी चीजों के बारे में बात हो रही है। चलिए एक्सरसाइज 10.1, fill in the blanks। ये कह रहा है सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। राइट इन द चैट बॉक्स, E for exterior, I for interior। Center of a circle lies in dash of the circle। हाँ भाई, अरे सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन dash of a circle, exterior or interior, that is a fill in the blanks। Yes Fatima, yes, interior of a circle। Now coming to them, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle। फातिमा बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये कह रहा एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से और रेडियस तक, मींस जाहिर सी बात है, अगर हम देखें यहाँ पे सर्कल है और ये इसका रेडियस है, तो कह रहा है एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस
रेडियस से बड़ा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो वो पॉइंट कहां लाई करेगा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल पे या एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल पे? अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। एक सर्किल है, इसका ये रेडियस है ओ ए, और एक पॉइंट है वो ये कह रहा है कि उसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ सर्कल से उसके रेडियस से ज्यादा है। तो रेडियस से जब रेडियस से डिस्टेंस ज्यादा है, सेंटर ऑफ सर्कल से जब आप मेजर कर रहे हो, रेडियस से उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो वो तो बाहर निकल जाएगा ना भाई। ये पॉइंट P है, तो सेंटर से इस P का डिस्टेंस जो होगा तो वो OA से तो ज्यादा होगा ना। कह रहा है अ पॉइंट whose distance from the center of the circle, center of circle से अगर डिस्टेंस आप ले रहे हो, is greater than its radius, यानी उसके रेडियस से ज्यादा है, तो वो कहां लाई करेगा? यस फातिमा। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, तो आंसर क्या होगा? ये सर्कल है, ये इसका इंटीरियर कहलाता है, ये सर्कल कहलाता है, और ये इसका एक्सटीरियर कहलाता है। तो बेटा एक पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, that will be exterior. Longest chord of a circle is a dash of the circle. Longest chord of a circle. आंसर यहां पे क्या आएगा? अभी हम लोगों ने स्टडी किया पूरी थ्योरी। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, सबका आंसर आना चाहिए। Diameter of a circle. An arc is a dash when its ends are the ends of a diameter. यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे क्या आएगा सोचो। An arc is a dash when its ends are the ends of a diameter. Very good. Semicircle. Next one, segment of a circle is the region between an arc and the dash of the circle. Segment of a circle is the region between an arc and, यानी segment आर्क और किसके बीच का रीजन होता है? सेगमेंट। सेगमेंट बनाया भी होगा अपनी कॉपी में। बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। भाई कॉर्ड और आर्क मिलके ही तो सेगमेंट बनाते हैं। आप लोगों ने नोट्स क्या बनाया भाई? यस, क्या नोट्स, नोट्स में ये लिखवाया तो था। अभी बोर्ड पे जो लिखवाया है, जिसको आप लोगों ने लिखा डन डन हो गया, तो उसमें लिखा क्या है फिर? नेक्स्ट का आंसर दिए, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। यस फातिमा, कितना आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? A circle divides the plane on which it lies in dash parts. एक सर्कल एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है?
Yes, that is 3 parts. Right, true or false? Give reasons for your answer. Line segment joining the center to any point on the circle is the radius of the circle. So this statement is true. Okay, the distance between the center and the circumference is the radius. A circle has only finite number of equal chords. मतलब ये कह रहा है कि एक सर्किल है तो इक्वल कॉर्ड, मतलब जाहिर सी बात है कॉर्ड जो डायमीटर होगा, तो क्या सर्किल के पास एक ही डायमीटर होता है? फॉल्स, स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि एक सर्कल के पास इनफाइनाइट डायमीटर्स होते हैं. If a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc. ये कह रहा है एक सर्किल है और इसको 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड किया गया. मान लो ये P है, ये Q है, ये R है. P से R, P से Q, Q से R. तो क्या होगा? माइनर आर्क. सबको माइनर आर्क बोलेंगे. All are equal. Yes, so that will be what? False. क्योंकि इसमें आप मेजर माइनर कुछ बोलेंगे ही नहीं. Next one, a chord of a circle which is twice as long as its radius. यानी radius का twice is the diameter of the circle. Yes, Fatima. A chord of a circle which has twice as long as its radius. यानी वो 2r है, तो उसको हम diameter बोलते हैं. Yes, that is true. Sector is the region between the chord and corresponding arc. Sector. Yes, फातिमा, आपका आंसर नहीं है अभी. अरे नहीं थे तो कॉमन सेंस तो लग सकता है यहाँ पे कि कॉर्ड और आर्क क्या बनाता है? सेक्टर बनाता है या सेगमेंट बनाता है? नोट्स में शॉर्टकट में भी लिखवा दिया तब भी नहीं समझ में आ रहा है. स्टेटमेंट लिखा होता तब तो मैं मान सकता था, चलो ठीक है. यस फातिमा, कॉर्ड प्लस करस्पॉन्डिंग आर्क क्या देगा? ये ट्रू है. इट्स अ फॉल्स. कॉर्ड प्लस करस्पॉन्डिंग आर्क, कॉर्ड प्लस आर्क सेगमेंट देता है. रेडियाई प्लस आर्क सेक्टर देता है. Next one, a circle is a plane figure. So that is what? True. चलिए, तो कल अब इसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे. मींस एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट एंड ऑल. इन सारी चीजों को स्टडी करेंगे. ठीक है? एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? चलिए फिर. ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम.